जय द्वारकाधीश। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हेमलता और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमलता यादव पे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का शाम जैसा हो रहा था और यहाँ पे जयदीप और ज्योतिका खा रही है आलू की पकौड़ी, जो बेसन में लपेट के बनती है वही। तो बाहर कुछ काम हो रहा था, वही ज्योतिका के पापा बता रहे थे उनको। और ये देखिए, ये बेसन, इसमें मैं मसाला डाल के बस इसको रख चुकी थी 10 मिनट, ये थोड़ा सा फूल जाए उसके लिए। और अब मुझे इसमें डालना है हरी मिर्ची काट के और प्याज। तो ये मैं हम दोनों के लिए बना रही थी, जयदीप ज्योतिका के लिए तो आलू की पकौड़ी बनाई थी, लेकिन उस पकौड़ी में बहुत ज़्यादा ही तेल होता है। वो आलू वाली कितना भी करो उतना तेल नहीं निकल पाता है, तो मुझे वो कोई ख़ास उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन मैं इसको बना रही थी चीला बेसन का तावा पे, तो इसमें थोड़ा सा उतना तेल नहीं सोखता है जितना पकौड़ी सोखती है। तो बस यही मैं आ गई थी, और मैं गृहिणी हूँ तो यही मेरा डेली का काम है, जो यही मैं आपके साथ आज ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एक। और यहाँ पे देखिए, डाल चुकी थी सारे मसाले, और ये थोड़ा सा मोटा हो रहा था तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने इसको पतला कर लिया था। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं और मेरी वीडियो देखते हैं उनका भी धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस तवा चढ़ गया था और मैं दूध भी गर्म कर रही थी जयदीप के लिए, साथ साथ में यही सब काम चल रहा था मेरा। और जयदीप देखिए, मेरे आगे पीछे ही वो बस घूमता रहता है। अभी तो मेरे पैर नहीं पकड़ता है, लेकिन पहले उसको बहुत ज़्यादा ही आदत थी। जो भी मैं काम करूँ किचन में, जितनी देर तक मैं खड़ी रहती थी वो बस मेरा पैर पकड़ के ही खड़ा रहता था, वो अलग नहीं खेलता है। ऐसे ही करता है वो, जबकि ज्योतिका इस टाइम पे घर पे ही थी तो भी वो उसके साथ नहीं खेल रहा था, वो मेरे पीछे ही घूम रहा था। और यहाँ पे मैं उसके लिए दूध बना दे रही थी। तो मैं बीच में 2 दिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोची ज़्यादा दिन तक गैप नहीं करना चाहिए, इसलिए आज मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था नाश्ता, बस छोटी मोटी भूख के लिए मैं थोड़ा सा ही बना रही थी। और ये जयदीप का मैंने दूध कटोरे में रख दिया था, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पानी करके रख दिया था। तो वो मुझे बस परेशानी कर रहा था कि मम्मी छोड़ दो और मुझे गोदी ले लो। वैसे ही करता है हमेशा, वो इतना बड़ा हो गया है तो भी मुझे नहीं छोड़ता है। और आजकल अब ठंडी मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लगने लगी है, लेकिन अभी मेरे घर में बाकी सबको नहीं लगती है। ज्योतिका तो उतने ज़्यादा मोटे वाले कपड़े पहनती भी नहीं है, तो उसको खांसी सर्दी हो रखी है 2 दिन से। तो इसके लिए मैं उसको डेली मैंने देती हूँ तुलसी पत्ता हनी के साथ। अदरक का रस वो नहीं पीती है, इसलिए मैं उसको किसी तरह हनी और तुलसी पत्ता पिला देती हूँ, क्योंकि वो बहुत खांसती है तो उसके गले को कुछ आराम मिलेगा हनी से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा चीला बस बन रहा था और मैंने इसमें साइड साइड से थोड़ा सा मक्खन लगा दिया था। जैसे ही वो पकने लगेगा, मक्खन की वजह से वो चीला अपने आप तवा को थोड़ा सा छोड़ने लगेगा। और ये मेरा लोहे का तवा है, मेरे पास अभी तक नॉन स्टिक तवा नहीं है। मेरे पास नॉन स्टिक एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं ले देते हैं, मेरा तो मन होता है।
लेकिन वो मना करते हैं नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करने से। वो बोलते हैं नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मेरा चलता, मेरे बस में होता तो मैं तो ज़रूर खरीदती। कभी कभी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं जब शादी से पहले मैं द्वारका में थी तो मैं हमेशा नॉन स्टिक तवे पे ही मैं तो रोटी भी बनाती थी, डोसा वगैरह सब। मेरे से पहले, शादी के पहले मेरे से नॉन स्टिक तवे के बिना ये, मैं जब से खाना बनाना शुरू की थी नहीं बनती थी रोटियां। लोहे के तवे में बहुत चिपकती थी। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी बोलती थी कि ये जो नहीं बनता है लोहे के तवे से रोटी, इतनी चिपकती है तो शादी के बाद क्या करेगी। तो मैं बोलती थी मम्मी को कि ज़रूरी थोड़े है कि मैंने शादी के बाद मेरे को लोहे लोहे का तवा मिलेगा, मैंने वहाँ तो पहले से ही नॉन स्टिक सारे बर्तन होंगे, ऐसे मैं बोलती थी। और लेकिन वो बात मुझे हमेशा याद आती है हर दिन, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलती थी मम्मी को। मुझे जैसे बर्तन धोना भी नहीं पसंद था, तब भी नहीं पसंद था और आज भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं अच्छा लगता है जूठे बर्तन धोना, लेकिन पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन पसंद नहीं है। तो वही ना, मुझे अभी तक मेरे पतिदेव ने नॉन स्टिक तवा नहीं ले दिया है, और उन्हीं की मर्जी ज़्यादा चलती है, जो वो बोलते हैं वही होता है। लेकिन मेरी मम्मी की बात सच ही निकली। शादी के बाद मुझे अभी तक नॉन स्टिक एक भी बर्तन नहीं मिला है, लेकिन द्वारका में तो मेरे पास बहुत सारे नॉन स्टिक बर्तन थे, अभी भी हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक चीला बन गया है, ये दूसरा बन रहा है। बीती बातें बहुत सारी होती हैं जो शादी से पहले हम सोचते बहुत कुछ और है, लेकिन होता हमारे साथ बहुत अलग है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट ये नाश्ता बना रही थी। आप प्लीज़ फ्रेंड मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, और देखिए दूसरा चीला भी बन गया है। अगर आपका भी मन हो रहा है तो फ्रेंड्स आप भी बना लीजिएगा। मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आइए आप भी। तो बस मानसिक रूप से ही आपको, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही लगा पाएंगे, क्योंकि रियल में तो मैं आपको खिला नहीं सकती वीडियो में। तो ऐसे ही जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे ही समझ के आप लोग भी खा लीजिएगा। और देखिए ये मेरा लास्ट वाला चीला बन रहा था। ज़्यादा नहीं बनाना था मेरे को, थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि पकौड़ी भी बनाई थी और बच्चे खेल रहे थे। जयदीप को दूध पिला चुकी थी मैं। वो बीच बीच में कुछ मांगता ही रहता है, तो अब वो मांग रहा था बिस्किट मेरे से। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो ठंडी मेरे को बहुत ज़्यादा ही नुकसान करती है, और ठंडी के मौसम में मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। जैसे सर्दी होना तो मेरे लिए आम बात है, सर्दी हो या गर्मी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्दी होती है। गला भी ख़राब, नाक भी ख़राब, और 2 दिन से तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। बस थोड़ा मोड़ा ही घर का काम करती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं। और अभी तो पूरी ठंडी बाकी है। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा ले रही थी। बस चाय बन जाएगी और हमारा हो जाएगा चाय नाश्ता। तो फ्रेंड्स अभी डेंगू भी बहुत चला है, जहाँ सुनो वहाँ इधर उधर। हमारी कॉलोनी में भी मैंने 2 लोगों को डेंगू पकड़ लिया है, और मैंने दोनों ही लेडीज़ को ही पकड़ा। तो इसके पापा बोल रहे थे कि मैंने ध्यान रखना तुम भी अपना, क्योंकि मैंने ये औरतों में ही ज़्यादा अभी पकड़ रहा है। तो वो ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि अक्सर मेरा तबीयत ख़राब हुआ है तो मैं ऐसे ही पैरासीटामोल खा लेती हूँ, चाहे मेडिकल से दवाई लेके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चेकअप करवा के दवाई खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही दवाई खाने का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन भी एक बार हो चुका है, अभी अप्रैल महीने में ही। तो आजकल मच्छर भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उस वजह से मुझे भी डर लगता है। शाम में तो बहुत ज़्यादा ही मच्छर लगते हैं।
लेकिन क्या करें, हम जितना बच सकते हैं उतना बचते हैं, बाकी तो आगे जो होना होगा वो होके ही रहता है, तो क्या करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठ जाएं, तबीयत ख़राब है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि दो दो बच्चों का ध्यान रखो। तो अब स्कूल भी शुरू हो गई है तो उठ के उनके लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मेरा नमक बस खाली हो रहा था तो ये पैकेट में उसमें डाल दे रही थी। और मैं नमक कांच की शीशी में ही रखती हूँ। ये मैगी वाली, ये 1 किलो वाली बोतल थी मैगी की। मेरे पास ऐसी सॉस की बहुत सारी बोतलें हैं, और अभी मेरा सॉस ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने मंगवाया नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सर्दी हो रखी है बच्चों को और फिर वो ऐसे ही खाएंगे, इसलिए सॉस जाम मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया है अभी। तो इसीलिए मैंने सैंडविच वगैरह भी बनाती हूँ तो अभी ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई थी बस। तो फ्रेंड्स, मन हो रहा है तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। मेरी वीडियो देखते देखते वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। और बस हो गया, और हम लोग अब नाश्ता कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग को भी भोग लगा देते हैं। और ये देखिए, ये शाम तक का वीडियो उतना ही था, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का था। ज्योतिका को स्कूल भेजना था, तो सुबह तो सबसे पहले उठ के मैं किचन में ही आती हूँ। अगर सुबह झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है तो भी टाइम से नहीं लगता है, तो फिर मुझे उसे छोड़ना ही पड़ता है, बाद में उसका काम करती हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी ज्योतिका के लिए पॉपकॉर्न, उसको वही पसंद है। और अभी बहुत दिनों के बाद स्कूल शुरू हुई है, तो स्कूल जाने में भी ज़्यादा ही नखरा करती है। और उसकी एक फ्रेंड है इसी का, तो वो चली गई है अहमदाबाद, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। उस वजह से ज्योतिका बहुत उदास है। 2 दिन से आती है एकदम से, एकदम रोने जैसी, बोलती है मम्मी पापा को बोलो अहमदाबाद चले। तो अभी वो बहुत बच्ची है, ये सारी बातें नहीं समझती है, लेकिन वो बहुत परेशान है। उसकी फ्रेंड चली गई है, इस वजह से उसका मन नहीं लगता है, और उसको क्लास में और कोई दोस्त पसंद ही नहीं आ रहा है। उसकी फ्रेंड इसी का, उसका नाम अन्वी भी है, तो वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वो यूकेजी की स्टूडेंट है, उसको 11th तक वो टेबल बोलती है, लेकिन ज्योतिका तो मेरी 4th तक ही टेबल बोलती है। और अन्वी से मैं फर्स्ट बार मिली थी जिस दिन मैंने नवरात्रि वाला वीडियो शेयर किया था। फर्स्ट नवरात्रि का दिन था, उसी दिन मुझे अन्वी भी हॉस्पिटल में मिली थी। उसी दिन मुझे पता चला था कि ये अन्वी है। बहुत होशियार है वो, अकेले अकेले वो बैठी थी और टेबल पढ़ रही थी। बहुत ही प्यारी बच्ची है वो, लेकिन वो अभी बचाव से अहमदाबाद ट्रांसफ़र उसका हो गया है, उसके पापा का, तो वो सब चले गए हैं। तो ज्योतिका परेशान है, जबकि वो बात करती है। यहाँ पे देखिए, मैं ज्योतिका को ही दे रही थी छुहारा, बादाम, किशमिश, यही सब था, उसको पसंद है। और अभी ठंडी के टाइम पे ये सब अच्छा है, बच्चों को मतलब पच जाता है। वैसे भी वो आप देखते होंगे कितनी ज़्यादा पतली है, उसके खाने में बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं। उसको रोटी भात तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। घर में चाहे जो बना लो, वो बाहर का कचड़ा ही ज़्यादा खाती है। जितने पैकेट है वो सब, जितने उसको खिला लो। और यहाँ पे देखिए मेरा पॉपकॉर्न बन गया था, बस नीचे से सटे नहीं, इसीलिए मैं उसको टोस्ट कर ले रही थी। और ये बहुत पसंद है, और जब भी मैं पॉपकॉर्न देखती हूँ मुझे भी अन्वी की बहुत याद आती है, क्योंकि अन्वी को पॉपकॉर्न बहुत पसंद थे। और ज्योतिका बहुत बार बोलती थी मम्मी यही देना, अन्वी को पसंद है स्पेशल। इसलिए मैं जब इसको बनाती हूँ मुझे अन्वी की भी बहुत याद आती है। और अभी ज्योतिका परेशान है तो मैं उसको ज़्यादा डांटती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मैं देखती हूँ उसको बहुत उदास उदास रहती है। उस वजह से मुझे भी बहुत परेशानी होती है कि अभी वो बहुत ज़्यादा ही बच्ची है, उसका माइंड कैसे मैं ठीक करूँ समझ में नहीं आता है। ज्योतिका, उस वजह से उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मैं उसको पढ़ाई में अभी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो खुद नहीं समझ पा रही है। उसकी अभी दूसरी कोई फ्रेंड भी नहीं बन पा रही है, उसको वही दोस्त ज़्यादा पसंद है, उसको वही चाहिए। 2 दिन से वो उदासी है, और आज भी वो आके यही बोली थी मुझसे कि मम्मी मुझे अन्वी चाहिए।
अभी उसको आदत नहीं है, क्योंकि जब वो गई अन्वी तो स्कूल बस 1-2 दिन में बंद हो गई थी और अब वापस स्कूल शुरू हुई है बहुत दिनों बाद, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा है स्कूल में। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय ज्योतिका के लिए, वही मैं लौंग तुलसी पत्ता वगैरह बस इसीलिए उसको अच्छे से खौला के उसको पिलाने का मेरा मतलब था, लेकिन वो ऐसे नहीं पीती काढ़ा टाइप, तो मैंने उसको चाय की तरह बना के उसको दिया था। और इसमें मैंने ना चीनी डाली थी इस चाय में, ना गुड़, क्योंकि ज्योतिका 2 दिन दोपहर में वो अपने आप से गुड़ का आधा डब्बा वो खा चुकी, उसे गुड़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है और उसी के बाद से उसको खांसी बहुत ज़्यादा ही शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट में खाना अच्छा होता है और उसने गुड़ बहुत ज़्यादा ही खा लिया है। तो मैंने उसकी चाय में कुछ नहीं डाला था। यहाँ पे मैं सबकी चाय बना दे रही थी सुबह सुबह। ज्योतिका की चाय में मैं ना गुड़ डाली ना चीनी, और इसके साथ साथ मुझे उसको रेडी भी मैं कर रही थी उसको, और मैं उसका वाटर बैग, उसकी सारी किताबें, ये सब मैं कर रही थी उसको, ड्रेस व्रेस पहना के आ गई थी, उसके बाल झाड़ के आ गई थी। लेकिन बस मैंने कैमरा अपना यहीं रखा था, क्योंकि बार बार मेरे से नहीं होता है कैमरा सब जगह सेट करना, तो मेरा कैमरा बस यहीं लगा था, इसलिए मैं आपको सिर्फ किचन का ही वीडियो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था ज्योतिका का, और इसलिए मैं उसको कप में ना दे के इसी प्लेट में दे रही थी कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसमें फटाफट ठंडा हो जाता और कुछ उसके गरम गरम उसके गले में जाए, इस वजह से मैं उसको चाय दे रही थी। बस 2 दिन से दे रही हूँ उसको ऐसे, वरना मैं उसको दूध ही देती हूँ, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है खांसी से। और यहाँ पे मैं देखिए उसको ना चाय ना गुड़ कुछ नहीं दूँगी, बस मैं यहाँ पे हनी डालूँगी। उसके पहले मैं उसको हनी और तुलसी पत्ता उसको मैंने खिला चुकी थी, क्योंकि खांसी की उसको मैं दवाई भी दे रही हूँ, लेकिन तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वो ज़्यादा उतना जैसे कपड़े भरपूर होते हैं उस टाइप के वो पहनती भी नहीं है, घर में आके बोलती है गर्मी लगती है गर्मी लगती है, लेकिन यही मौसम होता है, जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों को नहीं पता चलता है, लेकिन तबीयत खराब हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय द्वारकाधीश।